आम जनता के हाथों में कांग्रेस सरकार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के जरिए से जो पावर दिया गया था, उसके नियमों में सूचना आयोग द्वारा कुछ बदलाव किए गए, जिसके चलते अब सूचना आयोग में द्वितीय अपील सिर्फ ऑनलाइन ही की जा सकती है, जबकि ये अपील पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से की जा सकती थी। सूचना आयोग के इस फैसले से नाराज आरटीआई एक्टिविस्ट तनवीर अहमद सिद्दीकी के नेतृत्व में कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने गोमती नगर के विभूति खंड स्थित सूचना आयोग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये प्रदर्शनकारी सूचना आयोग से इस फैसले को रद्द किए जाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि पहले की तरह ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों ही तरह से द्वितीय अपील करने की व्यवस्था फिर से लागू की जाए। आरटीआई कार्यकर्ताओं के इस विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिल गया। कांग्रेस पार्टी के सूचना का अधिकार विभाग के प्रदेश चेयरमैन पुष्पेंद्र श्रीवास्तव ने धरना स्थल पर पहुंचकर आरटीआई कार्यकर्ताओं के साथ विभाग के सचिव को मुख्य सूचना आयुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस द्वारा जनता के हित में बनाया गया कानून जन सूचना अधिकार 2005, इसके तहत जो जनता को एक पावर दिया गया था जिससे कि वो किसी भी विभाग के किसी भी अधिकारी की कोई भी जानकारी, किसी भी कार्य की कोई भी जानकारी ले सकता था। उस जो अधिनियम था उसके अंदर आयोग द्वारा कुछ चेंजेस कर दिया गया, जैसे कि बताया गया कि पहले ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आयोग में द्वितीय अपील की जा सकती थी, लेकिन अभी आयोग द्वारा द्वितीय अपील करने के लिए केवल ऑनलाइन का ही ऑप्शन रखा गया है, जिसको लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट तनवीर हुसैन ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी उतर कर आई थी। कांग्रेस पार्टी के जन सूचना अधिकार के प्रदेश चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, समझते हैं पूरा क्या मामला है। सर, ये बताइए, ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है, किन चीजों को लेकर किया गया था? देखिए, 2005 में जब ये सूचना का अधिकार नियम लागू किया गया तो एक नियत थी, एक नीति थी। वो ये थी, एक मंशा थी सरकार की कि भ्रष्टाचार का उजागर करने में ये कारगर साबित होगा और एक मजबूती से इस पर काम कर सकते हैं। एक आम जनमानस को एक वो अधिकार दे दिया गया जो विधायक और सांसद को सिर्फ हुआ करता था कि वो सरकार से पूरी जानकारी ले सकता था कि किसी भी विभाग में किसी भी जगह पर कितना पैसा किस जगह पे लगाया जा रहा है, क्योंकि आम जनता का जेब का पैसा होता है जो टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है और सरकार उस पैसे का इस्तेमाल विभिन्न विभागों में करती है। तो आरटीआई के माध्यम से आप इस चीज की जानकारी ले सकते थे कि कितना पैसा किस जगह पे गया, किस जगह पे वो खर्चा हुआ। पिछले 10 सालों से, विगत 10 वर्षों से इस चीज को देखा गया कि कानून को लगातार ये सरकार कमजोर करने के प्रयास में है। इसके पीछे क्या नियत हो सकती है इनकी? जाहिर सी बात है, मंशा यही हो सकती होगी कि भ्रष्टाचार का उजागर ना हो, क्योंकि भ्रष्टाचार का उजागर हो जाएगा तो इनके लोग पकड़े जाएंगे। और इनकी ये अपने लोगों को बचाने के लिए पिछले 10 सालों में इन्होंने लगातार इस कानून को कमजोर करते चले गए और आज इन्होंने क्या किया है, अभी 9 जनवरी से कि सेकंड अपील ऑनलाइन ही सिर्फ इन्होंने कह दिया है कि वो हम एक्सेप्ट करेंगे, जबकि हर जगह पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प होते हैं। आखिर क्या कारण है कि इन्होंने सिर्फ ऑनलाइन ही कहा? इसलिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे गांव देहात के लोग हैं जो ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन उनके यहाँ नेट की प्रॉब्लम होती है। कई जगह पे इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो फोन चला सकते हो या कंप्यूटर चला सकते हो। जाहिर सी बात है, सरकार इन चीजों को करने के पीछे केवल मुझे लगता है एक ही चीज सोच हो सकती है कि किसी तरीके से उनका भ्रष्टाचार उजागर ना हो और जनता के पैसे को वो अनाप शनाप खर्च करते रहें। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट और आरटीआई विभाग यूपी कांग्रेस के सभी साथी इसके विरोध में हैं। अभी एक प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे धरने पे लगातार बैठे हैं तनवीर जी। हम लोग पूरे आरटीआई की टीम, आरटीआई यूपी कांग्रेस आपके साथ में है और लगातार इन चीजों के, आपकी इस लड़ाई में, आपके समर्थन में है। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि सरकार द्वारा जो है आरटीआई को कुछ कमजोर किया गया है, कुछ चीजों में कमजोर करें, वो क्या चीजें हैं जो कमजोर करी गई आरटीआई? लगातार जैसे पहले बहुत सारी चीजें थी कि किसी की आय से अधिक संपत्ति को लेकर के हम व्यक्तिगत जानकारी ले सकते थे। अब इन्होंने कह दिया कि हम व्यक्तिगत तौर पर किसी की जानकारी नहीं देंगे, व्यक्तिगत तौर पर नहीं देंगे जब तक उसकी इच्छा ना हो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने भ्रष्टाचार किया है और मैं आपसे पूछूं कि आपकी जानकारी मैं लेना चाहता हूं, लूं कि ना लूं,
तो आप क्या कहोगे? आप तो नहीं लेने दोगे ना। तो ये कमजोर करने का तरीका यही है कि इन्होंने विभिन्न तरीके अपनाए। अब जैसे इन्होंने ये ऑफलाइन कर दिया, ये ऑनलाइन कर दिया सेकंड अपील। हमारी ये मांग है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे पूर्वोत्तर दोनों रहे, ताकि आम जनमानस जिसके लिए ये कानून बनाया गया था वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। बेसिकली सरकार का मकसद ये है कि आम जनमानस को किसी तरीके से परेशानी हो इस कानून का उपयोग करने में, इसलिए वो लगातार विभिन्न तरीके अपना रही है। उसमें से एक तरीका ये है कि इसको उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन कर दिया, और इसके विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और उसको जरूरत पड़ी तो विधानसभा से लोकसभा तक इस बात को उठाएंगे। सर, अभी आयोग जो आप गए थे तो किस अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई है? आपने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? मैं तो आया था मुख्य सूचना आयुक्त साहब से मिलने के लिए, और उनको पहले से अपॉइंटमेंट भी था, पहले से उनको जानकारी भी थी, लेकिन मालूम चला मेरे आने के पहले ही वो निकल गए। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद सचिव साहब से मुलाकात हुई हमारी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोगों की बात पर पूरा ध्यान रखेंगे और उसको लेकर के आयोग में अपनी बात रजिस्ट्रार साहब से भी मुलाकात हुई, सचिव साहब से। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सूचना का अधिकार के प्रदेश चेयरमैन, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो आरटीआई एक्टिविस्ट तनवीर साहब के जरिए से जो वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उनको पूरी तरह से इन्होंने समर्थन दिया है। आयोग आए थे यहाँ पे मुलाकात करने के लिए, इन्हें अपना ज्ञापन दिया, अपनी बात रखी है। देखना है कि इसमें आयोग अपना क्या निर्णय लेता है। लखनऊ से कैनिस टाइम्स के लिए मैं वहाबुद्दीन सिद्दीकी। सर, आप लोगों के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, किन चीजों को लेकर किया जा रहा है? सर, ये आरटीआई भवन में हम लोग उत्तर प्रदेश सूचना आयोग गोमती नगर परिसर के बाहर धरना दे रहे हैं। 22 अगस्त से लगातार अनिश्चितकालीन कि सूचना आयोग में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी व्यवस्था हो, इसके लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। तो आपके समर्थन में सुनने में आया यहाँ पे कांग्रेस भी करके आई है? हाँ, कांग्रेस पार्टी के सूचना विभाग के चेयरमैन आज सोशल मीडिया पे देख के उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ, और 2:30 बजे उन्होंने यहाँ पे आके एक समर्थन लेटर भी हमें दिया और एक ज्ञापन सचिव महोदय और रजिस्ट्रार को माध्यम से दिया है मुख्य सूचना आयुक्त के लिए। आपकी ओर में ज्ञापन दिया गया, इसमें क्या क्या मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो भी यहाँ शिकायतें अपीलें ली जाती हैं, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी लिया जाए, स्पीड पोस्ट से कोई भेजता वो भी लिया जाए, क्योंकि भारत सरकार में बहुत से लोग शिक्षित नहीं है, नेट नहीं चलता है, पोर्टल सही नहीं चलता है, कई जगह इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो इसलिए ऑफलाइन भी सुविधा रहे, इसके लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। इसी का ज्ञापन दिया आज। जिस तरीके से सूचना आयोग में और भी कमियां जो बताई जा रही है, जैसे कि कांग्रेस के जो आरटीआई बताया कि और भी जो इनके भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया, इसको आप बता दें। देखिए, आरटीआई एक्ट जो बना है, भारत देश के हर एक नागरिक इसको यूज कर सकता है 10 रुपए में, लेकिन इसकी मेन कमी और हम जन सूचना जैसे सूचना मांगते हैं 30 दिन में मिलना चाहिए, फर्स्ट अपील करते हैं उसका निपटारा 45, उसको हम लोग आयोग आते हैं न्याय पाने के लिए, यहाँ पर 2-2 साल 3-3 साल उस सूचना को दबाते हैं, और जिस दिन आवेदक नहीं आता है, शिकायत करता है, अपील करता है, उस दिन उसको निस्तारण कर देते हैं। जन सूचना अधिकारी को बताया जाता है, भ्रष्टाचार को उजागर ना हो उसके लिए पूरी कोशिश करता है सूचना आयोग। तो आरटीआई का पूरा जो नुकसान कर रहा है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग कर रहा है। मतलब आपका कहना है शिकायतों को दबाकर तारीख पे तारीख देते हैं। जिस दिन आयोग में आवेदक नहीं आता है, मान लीजिए झांसी से आवेदक किसी वक्त गाड़ी छूट गई, यहाँ नहीं आया, तो उसको निस्तारण कर देते हैं कि इसको सूचना की आवश्यकता नहीं है, और सूचना का मिलान भी नहीं करते, जबकि आरटीआई में सूचना लगाने वाला या शिकायत करता, अपील करता को आयोग में आने की आवश्यकता नहीं है। हमने शिकायत डाल दी तो उसको विधि विमर्श वो देखेगा, अपना विवेक का प्रयोग करेगा कि सूचना सही मिली गलत मिली, उसका निशान उस हिसाब से करेगा, लेकिन आयोग महोदय इसका नहीं करते कोई भी। इस तरीके से सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को बचाने का काम किया जा रहा है।